हेलो बच्चों, तो आज से आपका बायोलॉजी का जो क्लास है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे कि बायोलॉजी किसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, किसको बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो A to Z जितना भी जानकारी है पहले बायोलॉजी के बारे में बेसिक से आप जानेंगे। उसके बाद में फिर हम देखेंगे अलग अलग चैप्टर को कितने भाग में बांटते हैं, किस भाग के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ते हैं, हर चीज का इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे, हेडिंग देंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान। हेडिंग क्या देंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब ध्यान दीजिए, यहां पे बायोलॉजी ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक हो गया आपका बायो और एक हो गया आपका लॉजी। ठीक है, तब बायो का मतलब होता है सजीव। बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो जिसके अंतर्गत हम सजीव जो भी प्राणी होता है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो सजीव होता है उसका अध्ययन हम जिसके अंतर्गत कर रहे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे बात आता है कि सजीव कौन कौन है। ठीक है, सजीव का हम अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, तो सजीव कौन कौन है, सजीव में क्या क्या लक्षण होना चाहिए कि हम कह सकते हैं कि सजीव है। ठीक है, तो आप सजीव हैं कि निर्जीव, आप बताइएगा हमको। सजीव है। आप सजीव हैं यानी कि आप क्या क्या करते हैं, आप में कौन कौन सा लक्षण है कि आपको हम सजीव कहते हैं। और ये मार्कर में वो लक्षण नहीं है जिसके कारण इसको निर्जीव कह रहे हैं, बोर्ड को हम निर्जीव कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है। तो सजीव का पहला लक्षण बताइए, जब आदमी का सांस चलना बंद हो जाता है तो कहते हैं कि अब हो गया कि नहीं, आदमी टपक गया कि नहीं। तो पहला लक्षण आप सजीव हैं, इसका प्रमाण है कि आपका सांस चल रहा है। ठीक है, तो सजीव के लक्षण यहां पे हम समझेंगे। सजीव का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, तो सबसे पहले यहां देखेंगे सजीव का लक्षण क्या क्या है। सजीव का लक्षण, तो सजीव का लक्षण ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला चीज यहां ध्यान रखिएगा, श्वसन। श्वसन, अगर आप सांस ले रहे हैं तब आप सजीव हैं। ठीक है, सांस नहीं ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया नहीं चल रही है अगर आपके अंदर, तो आप सजीव नहीं है। ठीक है, दूसरा लक्षण, आपका सांस चल रहा है लेकिन आप अगर सजीव हैं तब बताइए आप जिंदा कैसे रहिएगा। तो सबसे पहले आपको पोषण चाहिए कि नहीं, आहार चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो दूसरा बात यहां पे ध्यान रखिएगा, सजीव का लक्षण है कि वो पोषण लेता हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आहार के रूप में क्या करता हो? लेता हो। ठीक है, तो अगर वो पोषण ले रहा है तब वो सजीव है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब आप पोषण ले रहे हैं, कोई भी चीज आप खा रहे हैं, तो वो खाना खाने के बाद में आपका क्या होता है? बॉडी में अंदर जाके पचता है कि नहीं? ठीक है, तो सजीव में पाचन की क्रिया भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पाचन। तो पाचन भी होना चाहिए। अगर पाचन हो रहा है तब भी आप क्या है? सजीव हैं। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा, जब खाना पचेगा, ठीक है, तो पचेगा खाना, तो ये बताइए वो चीज उसमें से कुछ चीज का होगा आपके शरीर में लगेगा कि नहीं? और जब शरीर में लगेगा तब ही ना आपका वृद्धि होगा। आप छोटी चुके रहते हैं तो खाना पीना खा के तब ही ना पला पोसा के बड़का चुके होते हैं, केहू कि नहीं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, सजीव में वृद्धि होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो सजीव में वृद्धि भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वृद्धि। वृद्धि होगा तब भी आप सजीव कहे जाएंगे। अगला यहां पे ध्यान दीजिए, अगला ध्यान दीजिए, अब आप बताइए आपका वृद्धि भी हुआ तो आप जितना खाते हैं का सब कुछ पच जाता है? नहीं। तो अगर नहीं पचता है तो कुछ चीज जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है, तो वो चीज क्या होता है? हमारे शरीर से क्या होता है? मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है।
निकल जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो सजीव में उत्सर्जन का क्रिया भी होना जरूरी है। ठीक है, तो अगला ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन क्या होना चाहिए? ठीक है, तो श्वसन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, पाचन होना चाहिए, वृद्धि भी होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए? उत्सर्जन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है जिसके अंदर, वो क्या कहा जाएगा? सजीव कहा जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर ये प्रक्रिया नहीं हो रहा है वो सजीव कहा जाएगा का? नहीं कहा जाएगा। तो आप हमको बताइए, का सांस लेता है? का ये बढ़ता है? का एक खाना पचाता है ये? तो ये बताइए, ये सजीव होगा? पेड़ पौधा सजीव होगा कि नहीं? तो श्वसन का क्रिया उसमें होता है कि नहीं? होता है। वो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ले लेता है और हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। समझ रहे हैं बात? तो श्वसन का क्रिया उसमें हो गया। ठीक है, आप पानी डालते हैं, सूरज के प्रकाश को वो लेता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना वो अपना बनाता है। समझ रहे हैं? तब पोषण कर रहा है कि नहीं? वो कर रहा है। पाचन भी हो रहा है, तबे ना वो बढ़ता है। पेड़ पौधा लगाते हैं, एती चुका बढ़ के बड़का होता है कि नहीं? ठीक है, तो पाचन भी हो रहा है तबे तो बढ़ रहा है। और उत्सर्जन कैसे करता है, यो सोचने वाला बात है। तो आप देखते हैं पेड़ ओड़ पे लाशा उसा लगल रहता है? तो लेटेक्स वगैरह के रूप में जो बाहर पूरा लगल रहता है, समझे? तो वो अपने पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ता पर भी देखेंगे कुछ लगल रहेगा, समझे? तो पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, समझे, वो क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो इस सब प्रक्रिया पेड़ पौधा में भी होता है। तो इसलिए पेड़ पौधा भी क्या है? सजीव है। समझे बात? ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम देखेंगे, ठीक है, कि जीव विज्ञान जो होता है, तो जीव विज्ञान का पिता हम किसको कहते हैं? ठीक, जीव विज्ञान का पिता हम किसको कहते हैं? तो पिता को जानने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जीव विज्ञान को के बारे में सबसे पहले, जीव विज्ञान में मतलब कि शरीर के बारे में, जंतु के बारे में सबसे पहले बताया गया था। और जंतु के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था अरस्तु। कथी नाम था? अरस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले अरस्तु बताए, समझ रहे हैं बात, कि जिसमें भी सब लक्षण होता है वो जीव है, समझे? लेकिन वो नाम नहीं दिए थे जीव विज्ञान। ध्यान रखिएगा, जैसे वह हाल हो गया कि कोनो लड़का के तो जन्म होता है तो उसमें उसके मम्मी और पापा का योगदान होता है, लेकिन वो लड़का का नाम और नाना जी रख दिए कि बउआ के नाम ही रखाएगा, चाहे पंडित जी नामकरण कर दिए। समझे बात? तो नाम दोसर केहू दे दिया और लड़का केहू दोसर केहू के है। बात बुझाया? समझ रहे हैं ना बात? तो वही हाल है यहाँ पे कि सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि जीव विज्ञान जो नाम है किसने दिया था, तो जीव विज्ञान नाम किसने दिया? ठीक है, तो जीव विज्ञान नाम दिए थे, जीव विज्ञान नाम जो दिया था, नाम यानी नामाकरण, जीव विज्ञान नामाकरण कौन किया था? तो जीव विज्ञान का नामाकरण जो किया उस व्यक्ति का नाम था लैमार्क। कथी नाम था? लैमार्क। ठीक है, लैमार्क एवं ट्रेवरिस करके नाम आता है, लैमार्क एवं ट्रेवरिस। समझे? तो जीव विज्ञान का नामकरण कौन किया? लैमार्क एवं ट्रेवरिस ने किया। लेकिन जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? हाँ, जीव विज्ञान का पिता, तो जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को। किसको कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। समझे? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जंतु के बारे में सबसे पहले बताया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको लिखते चलना है, समझे? समझते चलना है और लिखते चलना है। अब ध्यान यहां पे दीजिए गौर से कि फिर क्या हुआ कि जीव विज्ञान के बारे में जब अरस्तु बताए, ठीक है, तो ये स्पेशली जंतु के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? जंतु के बारे में। तो देखा गया कि जीव विज्ञान में जो लक्षण को बताया गया है, ये लक्षण तो जंतु के अलावा पेड़ पौधा में भी है। समझे? तो जैसे जंतु को हम पार्ट पार्ट करके अध्ययन करेंगे, वैसे जैसे जंतु को पार्ट पार्ट करके अध्ययन करेंगे, वैसे पेड़ पौधा को भी पार्ट पार्ट करके अध्ययन करना चाहिए कि नहीं?
समझ रहे हैं बात। फिर देखा गया कुछ ऐसा ऐसा तत्व है, इतना छोटा छोटा तत्व है, समझे, जो आंख से नहीं दिख रहा है, एकदम सूक्ष्म है, तो उसको नाम दे दिया गया सूक्ष्म जीव। क्या नाम दिया गया? सूक्ष्म जीव। तो एक हो गया जंतु जो आपको दिख रहा है, एक हो गया पेड़ पौधा, समझ रहे हैं बात, और एक हो गया आपका क्या? सूक्ष्म जीव जो आंख से नहीं दिख रहा है। जैसे दही में जो कीड़ा होता है वो आंख से दिखता है नहीं, बैक्टीरिया नहीं दिखता है। कोरोना में लोग कह रहा था वायरस वायरस आ जाएगा, तो क्या वायरस दिख रहा था नाक में घुसते हुए? लेकिन लोग मास्क लगा रहा था, क्या कि आंख से नहीं दिखता है। तो आंख से नहीं दिखता तो लगेले रहेंगे, तो हमको अगर दिखता तो आता नकवा का लगे तो मार के गिरा देते मच्छर की तरह, कि नहीं? लेकिन जब दिखबे नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? तो मास्क लगा के पहले ही रहते हैं कि लौकेगा तो है ही नहीं, समझे। तब ना लोग को पता चला कि आंख कमजोर है, उतना तेज नहीं है जितना होना चाहिए, कि नहीं? मतलब आंख का भी एक क्षमता है, समझ रहे हैं ना बात। हमारे जो नेत्र है, हमारे नेत्र का भी एक क्षमता है, ठीक है। तो वही बात है, जैसे सुनने में भी ध्यान रखिए कि हम लोग मतलब कितना 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं नहीं, और 20,000 से ज्यादा भी नहीं सुन सकते, समझ रहे हैं ना बात। तो वही तरह से आंख का क्षमता देखने के रूप में भी होता है, तो बहुत ज्यादा छोटा चीज को आंख नहीं देख पाता है। तो इस आधार पे पूरे जीव विज्ञान को जो है, बायोलॉजी को जो है, कै भाग में बांटा गया? 3 भाग में। जीव विज्ञान को कै भाग में? 3 भाग। सामान्यतः आप बुक में पढ़ेंगे, समझे, या नॉर्मली अगर कोई पढ़ाएगा तो बता दिया जाता है 2 भाग, लेकिन एक्चुअली में हम कै भाग में आपको बांट के पढ़ाएंगे? 3 भाग में, समझे बात, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अब देखिए 3 भाग में बांट के आपको पढ़ाया जाएगा मुख्यतः। लेकिन जब बच्चा इंटर कर लेता है, इंटर के बाद में ग्रेजुएशन में जाता है, आप लोग तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब लड़का ग्रेजुएशन में जाता है तो वहां पे अगर वो साइंस स्ट्रीम से है, समझ रहे हैं, अगर साइंस लेता है तो उसमें वो क्या होता है कि उसको ऑप्शन 2 वो मिलता है। यहाँ 3 भाग लिखा है, लेकिन मेनली 2 होता है, एक जूलॉजी और एक बोटनी, एक जूलॉजी और एक बोटनी, ठीक है। लेकिन हम इसको सुविधा के अनुसार में बांट के 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 भाग में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है इसको। और पहला जो है भाग वो है आपका जूलॉजी। कभी है जूलॉजी, जिसको हम हिंदी में जब पढ़ा रहे थे हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में बोल देंगे जंतु विज्ञान। कभी जंतु विज्ञान। दूसरा है आपका बोटनी। क्या है? बोटनी। और इसको कभी बोलते हैं, इसको जंतु विज्ञान बोलेंगे। बोटनी में हम पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसको कभी बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान। कभी बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीव का। किसका? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे किसका? सूक्ष्म जीव का, जिसमें हम अध्ययन करेंगे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, समझ रहे हैं ना बात, इस सब का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में 75% क्वेश्चन आता है आपका जंतु विज्ञान से। किससे? जंतु विज्ञान, जूलॉजी से 75%, समझ रहे हैं बात। 15% के आसपास कहां से आ गया? समझे, हाँ। और 10% के आसपास समझे। इसका 75 से 80 रेशियो जाता है, इसका आपका मतलब मान लीजिए 15 के अप्रॉक्स, और इसका 7 से 10% के आसपास। बात बुझाया? तो इस हिसाब से यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो हम शुरुआत भी पढ़ाई किससे शुरू करेंगे? बात बुझाया? ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो जंतु विज्ञान के बारे में, तो जीव विज्ञान में सबसे पहले जंतुए विज्ञान के बारे में बताया गया था, और जंतु विज्ञान के बारे में ही बताने के कारण जीव विज्ञान का पिता कह दिया गया था किसको? अरस्तु को। तो अरस्तु जीव विज्ञान में सबसे पहले किसके बारे में बताया था? तो इसलिए जंतु विज्ञान का पिता भी किसको कहेंगे? बात बुझा रहा है, ठीक है। तो इसे समझते चलिएगा, तो जंतु विज्ञान का पिता हम किसको कहेंगे? अरस्तु को। किसको?
अरस्तु। ठीक है, तो जब इसका पिता किसी को कह दिए, तब वनस्पति के बारे में भी तो कोई बताया होगा, और जो बताया होगा उसको वनस्पति विज्ञान का कथी कहेंगे? पिता। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब अगला आ जाता है सूक्ष्म जीव। तो इसके बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर। कौन थे? लुईस पास्चर। रैबिज के टीका, कुत्ता नहीं काट लेता है, जब कुत्ता काट लेता है ना, उसका भी कोई इलाज नहीं है, आदमी का बड़ा दर्दनाक मृत्यु होता है। समझ रहे हैं? कुत्ता की तरह भूखता है आदमी, उसके लार में भी रैबिज हो जाता है। वो आदमी को सिक्कड़ से हाथ गोड़ बांध के अलगे रखा जाता है, समझे? धोखा से अगर वो आदमी भी नाखून हिला दिया या काट लिया, कुत्ता की तरह भूखता है। पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया हो गया। कभी हो गया है? हाइड्रोफोबिया। कुछों से डर होगा तो उसको बोलेंगे फोबिया हो गया। फोबिया, फोबिया मतलब डर, समझे? जथी से डर, तौन फोबिया, समझे? बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए कुत्ता अगर नाखून उखून मार दे, प्रेम से खिलाता है ना लोग कुत्ता उत्ता को, अगर नाखून मार दे, अगर उस कुत्ता को, क्योंकि पालतू जो कुत्ता होता है उसको क्या किया जाता है कि टाइम टाइम से सुइया लगवाया जाता है, समझे? नाखून उखून मारेगा तभी, मतलब क्योंकि उसको सुइया लगवाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो गली उली में घूमता है ओकरा कौन सुइया लगवाता है? नहीं, तो वैसा ही घूम रहा है। और उसमें और ही ज्यादा खतरनाक रेबीज होता है, जो पतरकी सा होता है, सुखटाइल एकदम झरल पूरा केस, समझ रहे हैं? उस समय और ही खतरनाक होता है, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा, लिख लिया इसको। अब बताइए, किसी को ऐसा ही केहू के बाप थोड़े कह देंगे, कह देंगे हैं? कोनो लड़का पूछेंगे एक पिता कौन है, तो कोई कहेगा कि एक पिता के नाम हई है, तो अगर कोनो प्रूफ होगा ना, वो आदमी के नाम का सिंदूर उसके मम्मी के माथ में लगल होगा, ये ना प्रूफ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को काहे कह देंगे? ऐसा ही कह देंगे? नहीं, हर एक चीज का मतलब आपको जानना है। ये एक किताब सबसे पहले लिखा था, और उसमें एनिमल के बारे में, जंतु के बारे में बताया था। एक किताब लिखा था जिसमें कथी के बारे में बताया था? जंतु के बारे में। और उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। कथी नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें वो एनिमल के बारे में, जंतु के बारे में बताया था। तो इसीलिए हम जंतु विज्ञान का पिता इसको कहते थे, समझ रहे हैं? तो उस बुक का नाम कथी है जिसमें ये बताया था? तो ये एक बुक लिखा था, बुक माने किताब होता है, पता है ना? उसका नाम था हिस्टोरिया। आप इंग्लिश हम गलतियों लिख सकते हैं, तो मैनेज करना है, समझे? हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया, समझे? कहेगी इंग्लिश हमारे बहुत हाई लेवल के है। कभी हो गया हिस्टोरिया एनिमेलिया, देख लीजिएगा, समझे? हाँ, हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक लिखा था। इसमें क्या किया कि 500 से ज्यादा, 500 प्लस जंतु के बारे में बताया था। 500 प्लस किसके बारे में बताया था? जंतु के बारे में। तो 500 से ज्यादा जंतु के बारे में बताया था कौना बुक में? हिस्टोरिया एनिमेलिया, समझे? उसी तरह से वनस्पति विज्ञान के जो पिता थे, ये भी एगो बुक लिखे थे, थियोफ्रेस्टस जी, और इस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम, ठीक है? और ये भी बताए थे 500 प्लस किसके बारे में? वनस्पति के बारे में। 500 प्लस किसके बारे में? वनस्पति के बारे में, समझे? तो ये बात को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसलिए वनस्पति विज्ञान का पिता हम थियोफ्रेस्टस को कहे, समझे बात? ठीक है, तो ये दो बुक जो था, इस बुक के प्रूफ के आधार पे इनको पिता का नाम दिया गया था। और सूक्ष्म जीव के बारे में जैसे सबसे पहले जो बताए थे, वो कौन बताए थे? लुईस पास्चर, समझ रहे हैं? इनका कोई स्पेशल बुक वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले बताए थे क्योंकि इन्हीं के रिसर्च में सबसे पहले सूक्ष्म जीव का जिक्र किया गया था, और इसलिए सूक्ष्म जीव का पिता किसको कहते हैं? लुईस पास्चर, समझे बात? अब ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां तक आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है? अब ध्यान दीजिए आगे क्या किया गया। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे कि हाँ क्या होता है,
जंतु होता है, वनस्पति होता है, सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, तो बात आया कि हम एक्चुअली में बांट के कई भाग में पढ़े। ठीक है, पूरा जो जीव विज्ञान है, पूरा जीव विज्ञान को हम बांट के कई भाग में पढ़े। ठीक, और बांट के भी पढ़े तक का नाम दे। समझ रहे हैं बात? तो बांटने के लिए एक पद्धति लाया गया। समझ रहे हैं? बांटने के लिए क्या लाया गया? एक पद्धति लाया गया। समझे? देखिए, सबसे पहले क्या किया गया? कहा गया कि इसका वर्गीकरण करना है। क्या करना है? वर्गीकरण, माने बांटना है इसको अलग अलग भाग में। समझ रहे हैं बात? पहले पहचानिए, फिर इसको बांटिए, और तब इसको क्या करिए? एक नया नाम दीजिए, जिसका नाम रखा गया वैज्ञानिक नाम। कभी वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। कभी बोला गया? साइंटिफिक नेम। समझ रहे हैं बात? वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले क्या किया गया? ध्यान दीजिए, पहचान किया गया कि कथी है, फिर उसका बांटा गया, और बांट के तब एगो नाम दिया गया। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ कुछो कहते हैं, कद्दू के कद्दू कहते हैं, बाहर में दोसर कुछो कहेगा, दोसर देश में दोसर कुछो कहेगा। समझ रहे हैं बात? तब वैज्ञानिक को कैसे बुझाएगा? वैज्ञानिक सब भाषा पढ़ते रहेगा, माथे घूम जाएगा। समझ रहे हैं? वो काम करे कि सब भाषा सीखे पहले। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि हर चीज का हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम रख देते हैं। बुझाया? अब वैज्ञानिक नाम रख देंगे तो साइंटिस्ट लोग को वैज्ञानिक नाम सबका याद खाली रखना है, सहूलियत होगा जानने में। समझ रहे हैं बात? हम लोग वैज्ञानिक नाम भी पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आता है। जैसे मोर का पूछ दिया था बिहार दरोगा के एग्जाम में, पाओ क्रिस्टेसस। समझ रहे हैं? उसके बाद में क्या बोलते हैं कि आदमी का भी पूछ देता है। ठीक है, शेर का पूछेगा, बिल्ली का पूछेगा, तो वो हम एक अलग क्लास रख लेंगे। ठीक है, सबका वैज्ञानिक नाम देखेंगे। तो देखिए क्या किया गया? सबसे पहले इसको कदी करना, पहचानना। कदी करना, पहचानना। पहचानना, उसके बाद में वर्गीकरण करना, और वर्गीकरण करने के बाद में क्या करना? नामकरण करना। बुझाया? ठीक है, तो इसको हम अलग अलग फॉर्मेट पे पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज के अलावा हम अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो काम करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? जीव विज्ञान के अंतर्गत किसी भी चीज को क्या करेंगे? पहचानेंगे। पहचान करना, कदी करना, पहचान करना किसी भी चीज का। पहचान करने के बाद में क्या करना? उसका वर्गीकरण करना। क्या करना? वर्गीकरण करना। कदी करना? वर्गीकरण। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना? उसका नामकरण करना। कदी करना? नामकरण करना। समझे? जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, तो रास्ता में देखिए कोनो जंतु के बच्चा है, आप उसका पहचानिए ना पा रहे हैं। कुत्ता बिलाई तो सब पहचान लेता है कि नहीं? अब शेर है कि तेंदुआ है कि बाघ के बच्चा है, आप पहचानिए नहीं पा रहे हैं, एकदम छोटी चुके हैं। समझे? अब पहचाने नहीं तो पहला आपका काम कथी होगा? पहचानना कि कथी के बच्चा है कि नहीं? पहचानेंगे तब हम आपसे पूछेंगे बताइए जंतु है कि पक्षी है, तब ना आप एगो भाग में बांट देंगे ओकरा कि हई चीज है, ये चीज में आएगा। सरीसृप है कि उभयचर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहचानेंगे तबे ना आप उसको बांटेंगे। अब पहचानिए ना पाइएगा तो कैसे बांटिएगा? ठीक है, बांटेंगे, उसके बाद ओकर नाम रखाएगा उसके हिसाब से कि नहीं? अब कुत्ता के बच्चा के नाम सुगा थोड़े रखाएगा? रखाएगा नहीं ना रखाएगा, तो उस हिसाब से क्या होगा? नाम रखाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे। अब क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे कि पढ़ेंगे एक एक करके। तो हमको देखना कभी है, यहां पे मेन देखना है कि इसका वर्गीकरण कैसे हुआ, उसके बाद में नामकरण के बारे में। ठीक है, वर्गीकरण इसका कैसे हुआ, क्योंकि पहचान तो आदमी देख करके जाता है, तो इसको बांटा कैसे गया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे वर्गीकरण के बारे में। तो इसको मिटा दे यहां पे। अब हम देखेंगे वर्गीकरण यानी वर्गीकी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए, वर्गीकी के बारे में सबसे पहले जिक्र किसने किया था? ठीक है, जो जिक्र किया होगा, इसके बारे में बताया होगा, उसी को वर्गीकी का पिता कहेंगे। कहेंगे ना? तो ध्यान दीजिए, वर्गीकी का पिता हम कहते हैं कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं? वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस को किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस। समझे? और ये कहा कि समस्त हम जीव को
ठीक है, 2 भाग में बांटते हैं। कै भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। और एक जंतु और एक पादप। मार दिया 2 कॉपी कि नहीं? कहा कि जंतु के बारे में तो अरस्तु बताया नहीं है, अब पादप के बारे में कौन? थियोफ्रेस्टस कि नहीं? तो कहा ले, इससे बढ़िया सुतार कहां लगेगा? मार देते हैं। हम लोग रहते तो ना बता देते हैं, एगो जंतु एगो पादप नहीं बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कहा किए कि जीव विज्ञान को कै भाग में वर्गीकरण किए, तो कै भाग के वर्गीकरण का परिभाषा दिए। तो ये वर्गीकरण किए थे कै भाग में? 2 भाग में। तो ये वर्गीकरण किए 2 भाग में, और एक बताए वर्गीकरण किए थे 2 भाग में। ठीक है, 2 भाग के वर्गीकरण का परिभाषा दिए, और एक बताया जंतु और दूसरा कथी बताए? पादप। ठीक है, तो एक बताए थे जंतु और एक कथी बताए थे? पादप। समझ रहे हैं बात? ठीक है, उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं, समझे, और उनका नाम होता है हैकल। कथी नाम होता है? हैकल। ठीक है, और हैकल क्या करते हैं? हैकल बताते हैं, हैकल वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, और ये बताते हैं कि इसको 3 भाग में बांट के अध्ययन करना है। कै भाग में? 3 भाग में। तो हैकल कै भाग में वर्गीकरण किए थे? कै भाग में बांटे थे? 3 भाग। पादप, पहला ये जंतु को रख दिए, दूसरा एकदम 2 को भी मार दिए, सेम टू सेम पादप। ठीक है, जंतु और पादप सेम लिख दिए, और एक और कहे उसका नाम बताया प्रोटिस्टा। कथी बताया? प्रोटिस्टा। समझे? तो ये कै भाग में बांटे थे? कथी कथी? जंतु, पादप और प्रोटिस्टा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं, और उनका नाम होता है RH वीटेकर। वीटेकर, समझे? तो ध्यान रखिएगा, एक अगला वैज्ञानिक है जिनका नाम है RH वीटेकर। RH वीटेकर, समझे? और RH वीटेकर जो है, ये क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं जीव विज्ञान का, और ये कहते हैं कि इसको हम टोटल कै भाग में अध्ययन करेंगे? तो 5 भाग में। कै भाग में? 5 भाग। ठीक है, तो RH वीटेकर कै भाग में? 5 भाग में। अब ध्यान दीजिए, ये कौन कौन सा भाग बताते हैं। RH वीटेकर 5 भाग में इसको बांट के अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि पहला कथी होगा? जंतु, सेम टू सेम, पहले 3 गो। दूसरा पादप, तीसरा क्या होगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, चौथा पूछेंगे तो चौथा ये बता दिए थे मोनेरा। कथी बताए? मोनेरा। और 5वां बता दिए कवक। कथी बताए? कवक। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो ये आपके RH वीटेकर जो हैं, ये आपको क्या किए? वर्गीकरण टोटल क्या भाग में किए थे? 5 भाग में। ठीक है, सेम टू सेम जंतु, पादप, प्रोटिस्टा, हैकल वाला, उसके बाद मोनेरा और कथी? कवक। समझ रहे हैं बात? तो अगर पूछा जाए आपसे कि द्विभाग वर्गीकरण कौन दिया था? हाँ, लिनियस, कैरोलस लिनियस। पूछेंगे अगर 5 भाग वर्गीकरण कौन दिया था? RH वीटेकर। 3 भाग वर्गीकरण कौन दिया था? हैकल। समझ रहे हैं बात? पूछा जाएगा कि हैकल के 3 भाग के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? जंतु, पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा नहीं था। मोनेरा नहीं था। समझ रहे हैं ना बात? तो ऐसे ये चीज को पूरा मतलब आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है। समझे? उसके बाद में ध्यान दीजिए, तो इस सब का हम अध्ययन जब कर लेते हैं, ठीक है, टोटल यहां तक, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अब हम जब बांट के पढ़ेंगे, हम आपको बताए हैं कि टोटल बायोलॉजी को हम बांट के पढ़ेंगे कै भाग में? 3 भाग। कै भाग में? 3 भाग। पहला जंतु कि नहीं, जूलॉजी, बोटनी, और उसके बाद में फिर कथी? सूक्ष्म कि नहीं, सूक्ष्म बायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। तो पहले हम जूलॉजी पढ़ेंगे कि नहीं? तो जूलॉजी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले एक आप सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। जूलॉजी के लिए आपको एकदम ध्यान रखना जरूरी है। समझ रहे हैं बात? जूलॉजी के लिए नहीं, बॉटनी में भी मतलब काम आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको एक सीक्वेंस मतलब ध्यान रखना एकदम जरूरी है। और अधिकतर लोग आपको छोटा से शुरू करके पढ़ाता है,
क्योंकि बुक में वही हिसाब से दिया होता है, समझे। तो छोटा से लोग क्या करता है कि शुरू करके पढ़ाता है कि ये समझे, लेकिन हम आपको अपना जो दिख रहा है एग्जाम्पल आंख के सामने उस आधार पे बताएंगे, और हम छोटा से नहीं बड़ा से शुरू करके पढ़ाएंगे, समझे। जैसे ध्यान दीजिए, अरे पढ़ा तो सीक्वेंस में ही जाएगा, लेकिन अभी समझाने के लिए एग्जाम्पल जो देंगे हम ऊपर से नीचे देंगे। जैसे ध्यान दीजिए, हमारा ये क्या है, शरीर है, क्या है, शरीर है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि ये क्या है, मेरा शरीर है, ठीक है, शरीर है ना, ठीक है। तब बॉडी हो गया सबसे पहले। बॉडी के बाद में ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो जा रहा है खाना, यहाँ पे पच रहा है ना, अंदर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है ना, ये सब अग्न्याशय है, पूरा अंदर बढ़ाएंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे ना, पाचन तंत्र तब पढ़ाएंगे। तो खाना खा रहे हैं, पच रहा है, तो कैसे कैसे किस किस प्रक्रिया से पच रहा है, तो ये पूरा सिस्टम है अंदर, क्या है, एक सिस्टम है, समझे। तो ये पूरा सिस्टम को अगर एक साथ कहेंगे तब बोलेंगे अंग तंत्र। कभी बोलेंगे अंग तंत्र, क्योंकि पचाने वाला अलग सिस्टम है, सांस लेने वाला अलग सिस्टम है। बात बुझाया ना, सांसें लेते हैं तो लेते हैं, आता है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम धक धक करता है कि नहीं, करता है कि नहीं, तेज दौड़ते हैं, डर लगता है तो करता है कि नहीं, करता है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले अगर पूछेंगे तो कहिएगा शरीर, कभी कहिएगा शरीर, समझ रहे हैं बात। उसके बाद में कहिएगा अंग तंत्र, उसे छोड़ कर दिया होगा अंग तंत्र। अच्छा, ये हमारे शरीर में ना अंग तंत्र है। अच्छा, ये अंग तंत्र में छोटा छोटा अंग है, जैसे लीवर, तो इस सब अंग तंत्र कहने का मतलब ये पूरा, अब इसी में लीवर है, किडनी है ना, यही में है कि नहीं। तो एक अंग कहेंगे तब कहिएगा अंग, ठीक है। शरीर से छोटा अंग तंत्र, अंग तंत्र में होता है अंग, कभी होता है अंग, और फिर उससे छोटा होता है जो अंग मिलके बना होता है, वो बहुत सारा उत्तक से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, उत्तक से। और वो जो उत्तक होता है वो बहुत सारा कोशिका से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, कोशिका से। बात बुझाया। तो बताइए सबसे बड़ा क्या हो गया, शरीर। शरीर दिख रहा है, शरीर के अंदर बहुत सारा अंग तंत्र होगा, क्या होगा, अंग तंत्र। एगो शरीर के अंदर बहुत सारा अंग तंत्र, ठीक है। एगो अंग तंत्र के अंतर्गत बहुत सारा अंग, बहुत सारा अंग। एगो अंग के अंतर्गत बहुत सारा उत्तक, बहुत सारा उत्तक, और एक उत्तक के अंतर्गत बहुत सारा कोशिका, बहुत सारा कोशिका, समझे। तो हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, जब कोशिका, सेल, समझे, तो पढ़ेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी, क्योंकि अभी जो हम आपको बताए हैं इनमें सबसे छोट कौन है, कोशिका। शरीर सबसे बड़का, उसके बाद अंग तंत्र, फिर अंग, उसके बाद उत्तक, तब ना कोशिका। तब मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, मतलब कार्य करने वाला, कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, कोशिका काम कर रहा है, तबे ना उत्तक काम कर रहा है, तबे ना अंग, तबे ना अंग तंत्र, तब ना आप हाथ पैर एकदम भाजते चलते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं। तन का बॉडी वूडी बना लेता है, लड़के से उठते चलता है, एकदम दिखाता है कि नहीं। तो बात वही हो जाता है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई अगर पूछ दिया जाए तो कौन होगा, कोशिका होगा। बात बुझाया, ठीक है। एक घर का निर्माण, खाली घरे, जो घर का निर्माण हुआ है त्यामें का लगा है, सीमेंट लगा, बालू लगा, गिट्टी लगा, ईटा लगा, तब नहीं घर बना। बात बुझाया, समझे। ईटा भी अगर बना तो ईटा डायरेक्ट बन गया, मट्टी को पकाया गया तब ना ईटा बना, समझे। तो अगर इसको आप एक शरीर के तरह देख रहे हैं तो इसका जो सबसे छोटा कण होगा जिसको आप देख नहीं पाते हैं वो होगा कोशिका। क्या होगा, कोशिका। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप लिख लेंगे, समझे। और बाकी हम क्या करेंगे कि अगला जो क्लास होगा उसमें हम सेल पढ़ना शुरू करेंगे। तो सीक्वेंस आप लिख लेंगे। सबसे पहले बॉडी होता है, मतलब शरीर। कभी होता है शरीर। इससे छोटा कभी होता है, हम घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। शरीर से छोटा कभी होता है अंग तंत्र। क्या होता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र से छोटा क्या होता है, अंग होता है। और अंग से छोटा क्या होता है, उत्तक। क्या होता है, उत्तक। और उत्तक से छोटा क्या होता है, कोशिका।
क्या होता है? कोशिका। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, एक सीक्वेंस में। ये कैसा है? घटते क्रम में। क्या है? घटते क्रम में, मतलब इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ये समझ जाइएगा। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। बढ़ते क्रम में कहेंगे तो कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर कभी बनेगा? ऊतक। बहुत सारा ऊतक से अंग, बहुत सारा अंग से अंग तंत्र, और बहुत सारा अंग तंत्र से एक शरीर। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है, तो ये चीज यहां पे है। ठीक है, बाकी जब हम कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कोशिका का अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। कभी कहते हैं? साइटोलॉजी। तो लॉजी माने होता है अध्ययन करना। देखिए है दा बायो, तो बायो मतलब जीव, सजीव कि नहीं? सजीव। और लॉजी माने क्या करना? अध्ययन। बात बुझाया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अध्ययन करना। तो हम कहेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। समझ रहे हैं? हम कहेंगे आगे कथी बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। समझ रहे हैं? तो कार्डियोलॉजी क्या होगा? हृदय का। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज देखते हैं, हम कोई भी चीज देखते हैं कि नहीं, तो देखते हैं, अगर चीज डरावना है, रात में हम चल रहे हैं कि नहीं, और रात में अगर हम चल रहे हैं एकाएक, अकेले हैं, शमशान घाट है का, शमशान घाट के आसपास से आप निकल रहे हैं रात में अकेले, गए बरियात, यदि लगन उगन के दिन है का, भोज खाने सब मानता है नहीं, निकल जाता है कि नहीं, और बाइके से मान लो कि निकल गया, अब कुछ दूर में शमशान घाट है, जा रहा है एकदम, और रास्ता पर एकदम दिखे करिया इतना बड़ा आदमी, जा बाल एकदम आगे में आए गिरल। समझ रहे हो बात? बड़का बड़का नाक में लगा खड़ा रास्ता पर एकदम, बताओ क्या होगा? क्या होगा? समझ रहे हैं बात? ठीक है, एकदम हालत खराब हो जाएगा ना, नहीं? तो उस समय में हार्ट बीट क्या होगा? धक 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 करने लगे। दौड़ते हैं, कोई खेदता है, आप क्या किए कि आपके पापा कह दिए पढ़ कि नहीं, पढ़ो, जाके पढ़ो जल्दी। और लड़का कौन खचड़ा होता है, छोट छोट, बड़का में तो ऐसा थोड़े कहता है, लेकिन छोट लड़का होता है, कहता है नहीं पढ़ेंगे। अब उठाते हैं शर्ट का, तो भागता है तेजी में। जब तेजी में भागता है, दौड़ता है, उसके बाद में हार्ट बीट क्या करेगा? तेज न करेगा। समझ रहे हैं? तो ये सब कोई भी चीज का अध्ययन करेंगे उसमें लॉजी लगा देंगे, बुझाया ना? ठीक है, तो बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या? सेल, कोशिका। ठीक है, हर एक चीज को हम एकदम बेसिक तरीका से पढ़ते चलेंगे, समझे? तो बस जितना दिया जाए वैसे करते चलिएगा। ठीक है, पीवाई क्यू आपको खुद से लगाना है जो चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।